नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है लोभी सियार और नेक बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरियाली से भरा जंगल था जिसका नाम था सुमेर वन। वहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के उत्तर पूर्वी कोने में एक सियार रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वो बहुत चालाक, अवसरवादी और अत्यंत लोभी था। वहीं जंगल के दक्षिणी हिस्से में एक बंदर रहता था, राजू। वो न केवल फुर्तीला बल्कि बड़ा धैर्यवान, विवेकशील और करुणावान था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। पेड़ सूखने लगे, तालाब सूखने लगे और भोजन की कमी हो गई। ऐसे में जीव जंतु अपने पुराने शत्रु भी भूलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। उसी विपत्ति के समय अर्जुन और राजू की पहली मुलाकात एक सूखे तालाब के किनारे हुई। सियार बोला, मित्र, लगता है ये समय हमें एक साथ रहकर गुजारना होगा। बंदर मुस्कुराया, जो संकट में साथ दे वो ही सच्चा साथी कहलाता है। चलो मिलकर भोजन और पानी खोजते हैं। दोनों साथ चल पड़े। घूमते घूमते वो एक गुप्त घाटी में पहुंचे। वहां एक पुराना विशाल आम का पेड़ था जिसमें मीठे रसदार आम लगे थे। पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुहा यानी कि गुफा थी। जब दोनों पेड़ के नीचे बैठे, बंदर को लगा कि गुहा से कुछ चमक निकल रही है। वो पास गया और झांका तो वहां रखी थी सोने के सिक्कों से भरी एक मटकी। गुहा के द्वार पर लिखा था, यह धन तपस्वी ऋषि का है, लोभियों से रक्षित है। बंदर डर गया। उसने सियार को रोका, ये संत की चीज है, हमें आम खाकर लौट जाना चाहिए, कोई अनर्थ ना हो जाए। पर सियार की आंखों में केवल सोने की चमक थी। उसने मन में सोचा, ये बंदर तो मूर्ख है, ऐसा खजाना छोड़ना मूर्खता है, मैं इसे अकेले ले लूंगा। रात के समय जब बंदर एक टहनी पर सो रहा था, सियार चुपचाप गुहा में गया और मटकी उठाकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर आया, जमीन कांपने लगी और एक आवाज गूंजी, जो लोभ करेगा विनाश पाएगा। अचानक झाड़ियों से एक विशाल अजगर निकल आया। वो इस मटकी की रक्षा करने वाला था जिसे ऋषि ने अपने तप से रक्षित किया था। सियार घबरा गया और मटकी गिराकर भागने लगा, पर तब तक अजगर उसकी पूंछ जकड़ चुका था। किसी तरह वो अपनी पूंछ छुड़ाकर भागा, लहूलुहान और घायल। सुबह जब बंदर उठा तो उसने सियार को तड़पते हुए पाया। उसकी पूंछ से खून बह रहा था। बंदर कुछ न बोला। वो जंगल से औषधियां लाया, उसकी पट्टी की, उसे आम खिलाए और उसकी देखभाल करने लगा। सियार शर्मिंदा होकर बोला, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी। धन के लोभ में मैंने मित्रता भी धोखा दी, पर तुम फिर भी मेरी सेवा कर रहे हो। बंदर मुस्कुराया और बोला, मित्रता स्वार्थ से नहीं, करुणा और समझ से निभाई जाती है। तुमने गलती की, लेकिन मैं मित्र हूं और मित्र कठिन समय में ही असली होता है। कुछ ही दिनों में सियार ठीक हो गया। उसने सोने की लालच छोड़कर बंदर के साथ ही रहने का निश्चय किया। अब वो रोज बंदर से नीति, धैर्य और संतोष के गुण सीखने लगा। वो कहता, अब मैं जानता हूं, जो कम में संतोष करता है वो ही सबसे बड़ा धनी है। सीख, लोभ का अंत विनाश है। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे और बुरे समय में भी क्षमा करे। दूसरों की संपत्ति को छूना पाप है और संतोष सबसे बड़ा धन है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी के अगले भाग को सुना सकता हूँ। कमेंट में अपनी राय सीखने को दें। मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियां को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।